हम स्टैंडर्ड 8 में सोशल साइंस में थर्ड चैप्टर देख रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसमें हम सैलाइंट फीचर देख रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसमें सबसे पहले हमने डेमोक्रेटिक रूल देखा। अभी सेकंड जो सैलाइंट फीचर है मेन, वो देखेंगे हम सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म यानी कि किसी भी एक धर्म को लेकर न चलना, यानी सभी धर्मों में मानने वाला। तो हमारा जो देश है वो भले हिंदुस्तान रहा, हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता, पर हमारे देश में किसी एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाता, सभी धर्मों को एक जैसा ही महत्व दिया जाता है। इसीलिए हम सेक्युलर कंट्री कहलाते हैं। तो सेक्युलर नेशंस मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन इट्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो सेक्युलर नेशंस का मतलब ये होता है कि जो उसकी गवर्नमेंट होती है उसमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग होते हैं वही गवर्नेंस नहीं चला सकते, गवर्नमेंट नहीं चला सकते। ऐसा हमारे देश में है कि हिंदुस्तान है, इसीलिए हिंदू ही हमारा राष्ट्रपति या फिर प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अब्दुल कलाम भी एज अ राष्ट्रपति रह चुके हैं, हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी भी प्राइम मिनिस्टर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे धर्म में ना ही किसी जात पात धर्म कुछ भी देखा नहीं जाता, यानी सभी धर्म के लोगों को एक जैसे ही हक और अधिकार मिलते हैं। तो सिटीजन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन। तो किसी भी सिटीजन को उसके फेथ, सेक्ट और रिलीजन के अनुसार उसको अलग नहीं किया जाता। एवरी सिटीजन एंजॉयज द राइट टू फॉलो द प्रोपोगेट द रिलीजन्स ऑफ हिज और हर चॉइस। तो सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपने पसंद के धर्म को प्रोपोगेट करे, यानी प्रचार करे उसके धर्म का, चाहे वो कोई भी धर्म हो। दूसरा मेन जो सैलाइंट फीचर है वो देखते हैं रिपब्लिक। तो रिपब्लिक यानी गणतंत्र। तो रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को लोगों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पावर मिलता है। वी हैव एडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स दैट पावर आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल। तो हमारे देश में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम गवर्नमेंट की अपनाई हुई है, और इसका मतलब ये होता है कि किसी एक संप्रदाय या किसी एक जाति के लोगों के पास, जो बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, उनके पास ही गवर्नमेंट नहीं है। यानी कि हम किसी भी जो हमें अच्छा लगता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो नागरिकों को अच्छा लगता है वही नेता बनने के लायक होता है। Whether it is accessible to all citizens irrespective of their caste, class, religion or gender, legislature, executive and judiciary are the organs of government। तो चाहे वो किसी भी प्रकार मीन्स किसी भी कास्ट का हो, क्लास का हो, रिलीजन हो, चाहे उसका धर्म कौन सा हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, यानी कि इन शॉर्ट कि हमारे यहाँ इंडियन सिटीजन होने के नाते हम चाहे कोई भी धर्म का इंसान हो वो इलेक्शन में खड़ा रह सकता है, और हम भी हमारे नेता को अपने तरीके से चुन सकते हैं। तो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तीन हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। तो लेजिस्लेचर मेक्स लॉ। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ बनाता है, लॉ यानी कि कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफिसर इम्प्लीमेंट द लॉज। तो जो एग्जीक्यूटिव होता है वो दूसरे जो सिविल सर्विसेज ऑफिसर होते हैं उनको साथ लेकर जो लॉज ये लेजिस्लेचर बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। और जुडिशियरी, तो जुडिशियरी में पावर पेपर फॉलो द लॉ एंड डज नॉट वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस। तो जो जुडिशियरी होता है यानी कि न्याय तंत्र, तो जो लोग कानून को नहीं मानते उन लोगों को सजा देने का काम और कानून को सही तरीके से चलाने का काम ये जुडिशियरी करती है हमारी। देन फेडरल स्टेट। तो इट इज़ अ फेडरल स्टेट।
तो हमारी जो इंडिया है, तो इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, हमारा देश इंडिया फेडरल स्टेट है। देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ। तो अलग अलग प्रकार के जो सब्जेक्ट है वो सेंट्रल और गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट मीन्स सेंट्रल और गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसकी जो सेंट्रल और गवर्नमेंट उसको उसका लॉ मीन्स उसको कानून के तौर पर लोगों के सामने रखती है, यानी कि लॉ बनाते हैं। देयर आर 3 सच लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ऐसे 3 प्रकार के मेन लिस्ट है। सबसे पहला यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो लॉ फ्रेम बाय द गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। तो जो भी लॉ, जो भी कानून वो गवर्नमेंट बनाती है वो पूरे देश में लागू किया जाता है और देश के हर एक नागरिक को उस लॉ का कानून, उस लॉ का पालन करना पड़ता है। देन फंडामेंटल राइट, यानी जो हमारे अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिले हैं वो। तो फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के हर एक नागरिक को प्रोवाइड किए हैं। डेट वॉज एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर इन द ईयर 1949। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को एडोप्ट किया गया था एंड बट वॉज पुट इन यूज ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950। पर वो यूज में कब लिया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए हम एवरी ईयर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स गारंटी दैट द रेसिडेंट ऑफ द लैंड कैन लीड अ पीसफुल लाइफ एज लॉन्ग एज दे इनहेबिटेड द कंट्री। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, वो हमें ये गारंटी देते हैं कि हम एज ए इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारी लाइफ वो कहीं पे भी रहे और कितने भी समय तक रहे, वो शांतिपूर्वक अपने तरीके से हम जी सकते हैं। ऐसा अधिकार हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमारे इंडिया ने हमको दिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, वो आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी कंट्री में जाओ जो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, वहाँ पर सभी नागरिकों को ऐसे ही हक और अधिकार दिए गए हैं। तो द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंडियन सिटीजन के, वो ये है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो सभी को लॉ के सामने इक्वालिटी रखनी चाहिए, यानी कि लॉ के सामने सब एक समान है, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे राजा हो, चाहे सामान्य नागरिक हो। तो लॉ के सामने वो एक समान है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो हमारे धर्म में हमें मीन्स हमारे देश में हमें ये फंडामेंटल राइट्स मिला है कि हमें जो भी धर्म पसंद है, हम जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं उस धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, तो हम साथ सरकार के साथ शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर हम रह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो हमें कहीं पे भी जाकर हमारे तरीके से बोलने का अधिकार और हमारे एक्सप्रेशन डिस्प्ले करने का अधिकार भी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, तो ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिले, हमारे फंडामेंटल राइट्स।